पहले है यह वृंदावन प्राप्ति, प्रेम सेवा प्राप्ति है यह वृंदावन स्थिति। श्रीमती वृंदा देवी की कृपा से ही व्यक्ति वृंदावन धाम की प्राप्ति कर सकता है और भगवत प्रेममयी सेवा को प्राप्त करके वृंदावन में नित्य रूप से स्थित हो जाता है। तो ये श्रीमती तुलसी महारानी का बुक हमने कल से शुरू किया है और कल हमने मंगलाचरण गाया था, मंगलाचरण का अर्थ भी समझा। उसके बाद तत्वामृत का अध्याय जो है उसमें तुलसी देवी का परिचय पढ़ा था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया था, पुष्पेषु तुलनाप्यस्य नासित देवी शिवाम्ने पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता। हे मुनि, सभी पुष्प समूहों में एवं सभी देवियों में जिनकी कोई तुलना नहीं है, इसी कारण से समस्त पुष्प एवं देवियों में पवित्र रूप वाली इस देवी को तुलसी कहकर वर्णित किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि किस प्रकार से तुलसी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और उनसे अभिन्न है। तो उसके बाद हमने तुलसी देवी का स्वरूप का वर्णन पढ़ा था। प्रादुर्भूते तरो तस्मिन् देवो नारायणो प्रभु अजगाम महेशेन ददर्श तुलसी भुवि महामेघ प्रभो श्याम स्कंदे पल्लव शोभितां दलैर सख्यम संपूर्णो महामंत्रमयी स्थिरां ज्वलंती स्वेन महसा गंधा मोदित दिखतां। श्रीमती तुलसी देवी के वृक्ष रूप में प्रकट होने के कारण तुरंत बाद भगवान विष्णु ने शिव जी के सहित आकर उनका दर्शन किया। सर्वप्रथम उन्होंने देखा महामेघ जिसने असीम जल राशि को धारण किया, ऐसा श्याम वर्ण स्कंद एवं अनेक पल्लवों से सुशोभित असंख्य पुत्रों से पूरे महामंत्रमयी एवं स्थिरा तुलसी देवी जाज्वल्यमान ज्योति के समान और अपने अतुलनीय मंत्रभंग करने वाले दिव्य सुगंध से सारी दिशाओं को मुदित करके विराजमान हुई। इस प्रकार के स्वरूप को देखकर शिवजी आनंदित हुए। इस प्रकार तुलसी देवी को मूर्तिमती एवं वह सर्व जगत में दृश्यमान हो गई। यह सब उपरोक्त वर्णित पुराण में कहा गया है। तो तुलसी देवी का स्वरूप वर्णन भी हमने कल पढ़ा था और प्राकट्यामृत शुरू किया था दूसरे अध्याय का। प्राकट्यामृत में ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी देवी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ उसके कुछ भाग हमने कल पढ़े थे और आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। वो शंखचूड़ का तुलसी महारानी से विवाह हो गया और फिर वो अपने राज्य में ले आए और वहां वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उसके आगे आज पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदिदेवी राधिके त्वां नमाम्यहम्।
भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावरार्धां ततो मन्यासि गतिं न चापि ये तुलसी दिव्यै क्रिया क्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हृदि हृदि चिरवसत आशा मंडलालंब पादो गुणवती तव नाथो नाथि तुम जंतुरेशः सपदि भवद अनुज्ञम याचते देवी वृंदे मयि कीर करुणार्द्रां दृष्टिम अत्र प्रसादितः। हे पवित्र वृंदा रानी, यह व्यक्ति आपके राजा और रानी के समक्ष आपकी कृपा की भीख मांगता है। कृपया मुझ पर कृपालु होकर दृष्टि डाले ताकि मैं उनके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, जिनकी प्राप्ति मेरे हृदय का लक्ष्य है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो शंखचूड़ ने अपने राज्य का एक मनवंतर तक आनंद उठाया। उस अवधि के दौरान समस्त देवों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों एवं राक्षसों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उन्होंने इन देवताओं के राज्य तथा उनके प्राप्त विशेष अधिकार छीन लिए। आराधना संबंधित उनके समस्त अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। उनके अस्त्र शस्त्र छीन लिए। परिणाम स्वरूप वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भिखारियों की तरह इधर उधर घूमते रहे। अंत में वे सब ब्रह्मा की सभा में गए, शंखचूड़ा द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विवरण किया। ब्रह्मा जी उन्हें शिवजी के क्षेत्र में ले गए और शिवजी से इस मामले का संपूर्ण वर्णन किया। शिवजी तब उन सबको उच्चतम स्थान वैकुंठ में लेके गए। जैसे ही वे प्रथम द्वार पर पहुंचे, उन्होंने पहरेदारों को द्वार पर पहरा देते देखा और उन्हें रत्नजड़ित बैठने के स्थान पर बैठे देखा। पहरेदारों के नीलवर्ण सुंदर देह थे, वह गहरे नीले रंग में चमकते प्रतीत हो रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान थी, नेत्र कमल के समान थे और 4 भुजाएं थी। प्रत्येक भुजा एक शंख, गदा, चक्र व कमल पुष्प धारण किए हुए थी। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे, रत्नजड़ित आभूषणों से सुसज्जित थे और कंठ में पुष्पों का हार पहने थे। तो ये वैकुंठ में गए और भगवान के जो पहरेदार थे उनका ये वर्णन था, जो रत्नजड़ित स्थान पर बैठे थे और नीलवर्ण से सुंदर थे और चतुर्भुज रूप में थे। उनके हाथ में एक एक शंख, गदा, चक्र व कमल पुष्प भी धारण किए हुए थे और वो सभी पीत वस्त्र में थे, रत्नजड़ित आभूषणों से सुसज्जित थे। तो ब्रह्मा ने उनसे अंदर प्रवेश करने के लिए पूछा। उन्होंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। तब 16 द्वारा से गुजरने के पश्चात अंत में वे सब भगवान नारायण के समक्ष पहुंचे। सभा भवन साधु संतों व सेवकों से भरा था, जो नारायण सदृश दिखते थे। सभा भवन प्रकाश की किरणों से इतना अधिक चमक रहा था कि ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अभी अभी चंद्रमा का उदय हुआ हो। भगवान नारायण की कृपा से वहां विभिन्न स्थानों पर हीरे, रत्न, मणि, रत्न जड़ित कंठार रखे थे। कुछ स्थलों पर वहां मोतियों की पंक्तियां थी, जो अपना वैभव एवं तेज बिखेर रही थी। कुछ अन्य स्थलों पर शीशे गोलाकार वृत्त में व्यवस्थित थे। कुछ जगहों पर रत्न जवाहरात थे, जो कलात्मक रूप से सजे होने के कारण कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। वे सब जगह अपने चमकदार सौंदर्य को फैला रहे थे। वहां स्यमंतक मणियों से बनी सीढ़ियों की पंक्तियां थी। पूरे भवन में इंद्रनील रत्नों से बने अद्भुत
हरे कृष्णा।